सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियान का स्पिरिचुअल है वांग लिन के पिल रूम के पास मरा हुआ पड़ा था। जियान को खतरे से बचाने के लिए वांग लिन अपनी एशियन कोड बॉडी के साथ जुड़ गया और मुवान को उसके वहां होने का एहसास हो गया था। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं। असली बॉडी और क्लोन बॉडी के एक साथ मिलने की वजह से वो नेसेंट सोल रियल के अर्ली स्टेज पर पहुंच चुका था। शुली गो इससे काफी खुश हो गया। वो कहता है कि लगता है कि क्लोन बॉडी को असली बॉडी के साथ मिलाकर तुम जल्दी से किसी भी रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये तरीका सच में बहुत ही अच्छा है। वांग लिन एक मास्क पहन लेता है ताकि कोई उसका चेहरा देखकर उसकी असलियत का पता न लगा सके। वो बाहर जाकर स्पिरिचुअल लैब को देखने लगा। वो कहता है कि क्लोन का कल्टिवेशन लेवल स्लो लेवल स्पिरिचुअल लैब के बराबर था, जिस वजह से वो इसका सोल नहीं देख पाया, पर मैं आसानी से इसकी सोल देख सकता हूँ। उसने स्पिरिचुअल लैब की सोल बाहर निकाल ली। एब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी बॉडी से डेथ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हर्ब गार्डन की मेडिसिन से खराब होने लगी। शुली गो इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब इसकी मौत बहुत ही ज्यादा दर्द के साथ हुई है। पर आखिर कोई बिस्ट को इतनी दर्दनाक मौत देकर क्यों मारना चाहेगा? वांग लिन कहता है कि मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और इसे मारने से बदला भी लूंगा। वो अपने सोल फ्लेक्स की मदद से एब की सोल को रिफाइन करने लगता है। एब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी निकलने लगी। लेकिन तब तक वांग लिन ने उसकी सोल को रिफाइन करके उसे अपना तीसरा गुलाम बना लिया। मुवान की बॉडी में वांग लिन का सोल ब्लड एक्टिवेट हो चुका था, जिसकी मदद से उसे पता चल गया कि वांग लिन उसके आसपास कहीं मौजूद है। वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है, मगर जेन वेई ने वहां आकर उसे रोक दिया। वो पूछता है कि आखिर तुम कहां जा रही हो? मुवान उसकी बातों का जवाब दिए बिना वहां से जाने लगती है, पर जेन वेई उसे नहीं जाने देता। वो कहता है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इस वक्त अपने पवेलियन से बाहर जा रही हो? मुवान कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल कोर फॉर्मेशन रियल में के लेट स्टेज पर है, जिसकी वजह से तुम अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे रोक सकते हो? अगर तुमने दोबारा मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने में देर नहीं करूंगी। उसने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली। जेन वेई मुवान से फाइट नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि तुम यूनतियान सेक्ट की एल्डर हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? पर जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वो मुवान के पीछे चला गया। वांग लिन जियान के कमरे के बाहर जाकर नजर रखने लगा। अंदर जियान का मास्टर सुनहाई उसे स्पिरिचुअल रोप में बांधकर एक पिल खिला देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि खूबसूरती हमेशा तबाही लेकर आती है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है। आखिर तुम उसे अपना पार्टनर कैसे बना सकते हो? खैर अब मुझे बताओ कि क्या तुम हो? मगर जियान उसकी बातों का जवाब नहीं देता। सुनहाई कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें बांधना पड़ा। तुम्हें समझना होगा कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अगर तुमने दोबारा उस लड़के के पास जाने की कोशिश की तो तुम्हारा कल्टिवेशन नष्ट कर देगी और तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वांग लिन जियान के कमरे में चला जाता है, मगर जियान को लग रहा था कि चेन लिंग ने उसे मरवाने के लिए किसी को भेजा है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, पर मैं तुमसे अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। वांग लिन उसे स्पिरिचुअल रोप से आजाद करके कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया? जियान पूछता है कि आखिर आप किसके कहने पर मेरी मदद करना चाहते हैं? वांग लिन कहता है कि मेरे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं, मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? जियान बताता है कि ईस्ट पार्क की चेंग लिन ने मेरे स्पिरिचुअल बिस्ट को मारने के लिए मुझे अपने पास बुलाया। दरअसल यूनतियान सेक्टर में बहुत सारे बिस्ट हैं जिनके एसेंस की मदद से कई सारी मेडिसिन से बनाई जा सकती है। मैं जानता हूँ कि स्पिरिचुअल बिस्ट का एसेंस से इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, पर दोनों स्पिरिचुअल ऐप मेरे सेक्ट ज्वाइन करने से भी पहले मेरे साथ थे। अगर सेक्ट के नियम के तौर पर भी देखा जाए तो दोनों बिस्ट मेरे हैं। वांग लिन पूछता है कि क्या चेंग लिंग ने पहले प्यार में तुमसे दोनों स्पिरिचुअल ऐप को मांगा था और तुमने उसे खुश करने के बहाने उसे अपने बिस्ट दे दिए? जियान कहता है कि यह सच है, पर मुझे लग रहा था कि वो ऐप को अपना पेट बनाना चाहती है, पर उसने उनकी बॉडी के अंदर से एसेंस निकाल लिया। उसके एक ऐप का एसेंस पहले ही निकाल लिया था और दूसरे ऐप का पता लगाने के लिए मैं चेंग लिन को ढूंढ रहा था, पर उसने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। वांग लिन इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि इस वक्त चेन लिंग का कल्टिवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म पर नहीं पहुंचा और स्पिरिचुअल बिस्ट का एसेंस उसके कोई काम नहीं आने वाला, तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि चेंग लिंग की आड़ में कोई और ये सब कर रहा
रहा हो, मुझे कोर फॉर्मेशन पिल का फॉर्मूला लाकर दिया तो इसके बदले मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो जियान से पूछता है कि तुम्हारा एक ऐप तो मर चुका, आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए। जियान कहता है कि अगर हो सके तो मेरे दूसरे स्पिरिचुअल ऐप को वापस लेकर आ जाइए, मैं उसे अपने दोस्त की तरह मानता हूँ। वांग लिन ऐप को ढूंढने के लिए माउंटेन पर चला गया, लेकिन तभी मुआन और जेनवेई वहाँ गए। उन्हें देखकर वो गायब हो जाता है। जेनवेई मुआन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ ढूंढ क्या रही हो। मुआन को बुरा भरोसा हो गया था कि वांग लिन वहाँ मौजूद है। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ आ चुके हो तो आखिर मुझसे क्यों नहीं मिल रहे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर पिछले 200 सालों से मैं तुम्हारे दिए हुए स्पिरिचुअल लिक्विड की मदद से जिंदा रह पा रही हूँ। अगर अब तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं आज यहाँ मर जाऊंगी। तभी वांग लिन सामने आ गया। जेनवेई उस पर हमला करने के लिए अपने सोर्स एक्टिवेट कर लेता है। वांग लिन कहता है कि अगर तुमने कोई भी बेवकूफी करने की गलती की तो मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। जेनवेई सोचता है कि यह शख्स कोर फॉर्मेशन रियल्म के लेट स्टेज पर है, तो आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच चुका है। इसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही है, बेहतर होगा कि मैं कोई बेवकूफी ना करूं। वो वांग लिन को रेस्पेक्ट देकर कहता है कि आप जरूर जूनियर मु के दोस्त होंगे और इस तरह आप हमारे यूनतियान सेक्टर के भी दोस्त हुए। आखिर मैं आपके ऊपर हमला कैसे कर सकता हूँ। वो अपनी सोर्स डीएक्टिवेट करके साइड में खड़ा हो गया। मुआन वांग लिन से पूछती है कि क्या वो जेट स्लिप अभी भी तुम्हारे पास है जो मैंने तुम्हें बनाकर दी थी। वांग लिन के पास वो जेट स्लिप मौजूद था, पर वो मुआन को उसके बारे में नहीं बताना चाहता था। वो झूठ बोलता है कि मैंने उसे फेंक दिया। वो वहाँ से जाने लगा। मुआन उसे रोककर कहती है कि यूनतियान सेक्टर के मास्टर चाहते हैं कि मैं इस शख्स से शादी करके डुअल कल्टिवेशन शुरू करूं। अगर तुम 3 महीनों तक चू रीजन में हो तो मेरी शादी में जरूर आना। वांग लिन उसे बधाई देकर वहाँ से चला गया। मुआन को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो जोर जोर से रोते हुए वांग लिन से कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जेनवेई उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मुआन उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चली गई। जेनवेई को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो कहता है कि तुम्हारी 200 साल पुरानी प्रीमोडियल लीन लेने के बाद मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम दोबारा मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करोगे और मैं हर उस चीज का बदला लूंगा जिसकी वजह से मेरी इज्जत कम हुई। और जहाँ तक रही इस बेवकूफ की बात, मैं इसे यूनतियान सेक्टर से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। उसने आसमान में एक स्पेल एक्टिवेट कर दिया। वांग लिन शुली गुआ के साथ स्पिरिचुअल लैब को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी जेनवेई के फादर लिंग वू ने उस पर हमला करके उसे रोक दिया। वो कहता है कि यूनतियान सेक्टर तुम्हारा घर नहीं है कि तुम जब मर्जी पड़े यहाँ आ जाओ और अपनी मर्जी से चले जाओ। उसने दोबारा मल्टीपल सोर्स की मदद से उस पर हमला कर दिया। वांग लिन एक शील्ड बनाकर उसके अटैक से बचता है, पर शुली गुआ बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो कहता है कि यह नेसेंट सोल रियल्म के मिडिल स्टेज पर है, बेहतर होगा कि अभी हम यहाँ से निकल जाएं। मगर वांग लिन जानता था कि लिंग वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, इसीलिए वो एक जायंट स्वॉर्ड की मदद से सेक्ट गार्डियन शील्ड को नष्ट कर देता है। लिंग वो गार्डियन शील्ड को ठीक करने लगा। इतने वक्त में वांग लिन अपने कमरे में आ जाता है। वो क्लोन करके अपनी बॉडी को जमीन के अंदर भेज देता है ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले। वांग लिन शुली गुआ से कहता है कि हम क्यों कंडेंसेशन रियल्म में हूँ, किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। तुम चेंग लिन के ऊपर नजर रखकर पता लगाओ कि कौन उसकी मदद कर रहा है, और अगर तुम चाहो तो सेक्ट मास्टर से जाकर फाइट कर सकते हो। शुली गुआ लिंग वो से फाइट नहीं करना चाहता था, इसीलिए चेंग लिंग पर नजर रखने के लिए चला गया। अगले दिन एक स्टूडेंट्स वांग लिन के कोर्टयार्ड में आकर उसे सजा देता है। वो बताता है कि 2 महीनों बाद एल्डर मुआन और मास्टर जेनवेई की शादी है, जिस वजह से हम पूरे सेट को सजा रहे हैं। वो वहाँ से चला गया। तभी शुली गुआ वांग लिन को उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से जेनवेई के रूम का सीन दिखाता है जिसमें चेंग लिंग उसके साथ ना रही थी। वो पूछती है कि मैंने स्पिरिचुअल बिस्ट का कोर हासिल करने में तुम्हारी मदद की ताकि तुम पिल रिफाइन कर सको, तो आखिर तुम उस मुआन से शादी क्यों कर रहे हो। जेनवेई बताता है कि मुआन के पास 200 साल पुरानी प्रीमोडियल इन सोल है, और अगर मुझे उसकी सोल मिल गई तो आसानी से नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच जाएगा। उसके बाद मुआन मेरा खिलौना बनकर रह जाएगी। इससे खुश होकर चेंग लिंग मुआन की बुराई करने लगी। वांग लिन को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने शुली गुआ को उन दोनों को मारने के लिए कह दिया। शुली गुआ चेंग लिंग के सोल एब्जॉर्ब कर देता है, पर जेनवेई के पास लिंग वू का दिया हुआ बॉडी आर्टिफैक्ट था, जिसकी वजह से शुली गुआ उसकी सोल एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। वो वांग लिन को बताता है कि जेनवेई के पास उसके फादर का दिया हुआ बॉडी प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट है, जिस वजह से उसे नहीं मार सकता, और उसका फादर और कोई नहीं बल्कि वही शख्स है जिसे हमने कल रोका था। चेंग लिंग को अपनी आंखों के सामने मरता देख जेनवेई बहुत ही ज्यादा डर गया। वो पुल से निकलकर वहां से भाग गया। वांग लिन मुआन के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई पील है जिसकी मदद से मैं सिर्फ 2 महीनों के अंदर नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच सकूं। वो उसे जेट
स्लिप दिखाता है जो मुआन ने पहले दी थी। उस स्लिप को देखकर मुआन को वांग लिन पर पूरा भरोसा हो गया। वो शौक में नीचे गिरने लगती है मगर वांग लिन ने उसे पकड़ लिया। वो कहता है कि जेनवे को मारने के लिए मुझे अपना कल्टिवेशन बढ़ाना होगा ताकि यूनतियान सेक्टर में कोई मेरा मुकाबला ना कर सके और मैं पूरे चू रीजन को अपने काबू में कर लूं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।